हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और आसान टॉपिक्स है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा वीडियो होगा, ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो आपका y का मान कौन सा होगा, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो आपको बताना है। सो देखो बेटा, हम जानते हैं y बराबर हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x दे रखा है, और इसका जो मुख्य मान की जो शाखा परिसर होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। यानी कि क्लोज इंटरवल का मतलब ये वाला सिंबल है ना, कि जो y का मान है π/2 से -π/2 के बीच में होगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पिछले साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ये जो डी है वो सही हो जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सेक इनवर्स 2/3 का मुख्य मान क्या होगा, 2018 में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंपल वे में करना है आपको, सॉल्यूशन डिटेल में नहीं करना है आपको, ये बहुविकल्पीय प्रश्न में दे रखा है उसी हिसाब से करना है। सो देखो, हमें y क्या दे रखा है, मान लेते हैं ये y के बराबर है, y बराबर हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3 है, प्लस में है, ठीक है। अब ये 2/3 का मान सोचिए, सेक में किसका मान होता है, सेक π/6 का मान होता है। सेक इनवर्स से हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, डिटेल में नहीं करना है, डिटेल में तब करना होता है जब हमें सॉल्यूशन करके लिखना होता है। तो π/6 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा होगी। तो बहुत एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जो टेबल आपको दे रखी है ना, एनसीईआरटी में टेबल दे रखा है दो, तो कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा कितनी होगी आपको, ये तो रटा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है इसका, डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। कॉसेक इनवर्स x की जो मुख्य शाखा होती है वो ये होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, सिर्फ इस पर 0 नहीं होता है। ठीक, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कॉस इनवर्स 2x - 1 का प्रांत क्या होगा। ठीक है, इसका हमारा प्रांत क्या होगा वो बताना है। सो देखो बेटा, आपको पता है कॉस थीटा का जो मान होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, साइन का भी कॉस का भी। चूंकि जो कॉस इनवर्स थीटा है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो -1 से 1 या तो -1 से बड़ा या 1 या 1 से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ दे रखा है। तो इसका जो मान होगा वो इसके बीच में होगा, और थीटा की जगह यहाँ पर दे रखा है कितना, 2x - k1। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये -1 इधर लाओगे तो -1 को हटाने के लिए क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 1 जोड़ दो, डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। इधर हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ x चाहिए 2 से भाग देना है, तो हर एक टर्म में 2 से भाग दे दो, तो यहाँ से आ जाएगा 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, यहाँ से x बचा और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आपका आ गया आंसर। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल 0 से 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है, ए ऑप्शन, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब स्टडी मटेरियल आपको हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो tan इनवर्स 1/x का क्या मान होगा। मान लेते हैं कि ये y के बराबर है, y बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/x, और हमें मेंशन किया गया है
कि x ग्रेटर देन 0, यानी कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो देखो, तो 10 इधर आके क्या हो जाएगा, 10y। 10y बराबर हमारे पास क्या है, 1/x है, ठीक है। या फिर x बराबर क्या है हमारे पास, 1/10y, ठीक है। इसका मान पूछा, 10 इनवर्स 1/x का मान पूछा, ये चीज़ हमारे पास आ गई, जिसको मैं लिख सकता हूँ cot y। 1/10y को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot y। और इधर से देखो बेटा, cot को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x बराबर y, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। और y को आपने क्या माना था, y हमारे पास क्या था, 10 इनवर्स x, y की जगह पे मान रख दिया, ये y का मान है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो देखो बच्चों, कॉट इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो चलो इधर ये कॉट है यार, ये हमारा क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, और ये 10 इनवर्स 1/x। 10 इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि किसके बराबर होगा, तो y का मान आ गया कॉट इनवर्स एक्स, इसके जगह पर इसको y माना था, इसका मान कॉट इनवर्स एक्स होगा। यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली याद कर सकते हैं, 10 इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है, याद करो या फिर ये लॉजिक लगाओ, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा मुख्य मान ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ये जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कभी ना कभी, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान निकालना है। अब 7π/6, देखो आपको मैं लॉजिक बताता हूँ, कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा कितनी होती है, मुख्य मान शाखा का जो मान होता है वो 0 से पाई होता है, और ये उससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। उससे क्या है, ये बड़ा है। तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर हमारे पास कॉस इनवर्स है, इधर क्या है कॉस, 7π/6 को तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखो जो भी हमें जोड़ना घटाना होता है वो आपको पता ही है, क्या जोड़ने घटाने का सिस्टम क्या है, 0 π/2 पाई 3π/2 2π। या तो हमें π/2 में जोड़ना है या फिर घटाना होता है, पाई में जोड़ना है घटाना होता है, 3π/2 जोड़ना घटाना होता है, या फिर 2π में जोड़ना है फिर घटाना होता है। तो देखो यहाँ पर 7π है, 6 दूनी 12, 12 में से अगर मैं 5 घटाऊँ तो 7 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2π, और यहाँ पे आ जाएगा 5π/6। इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7π आ जाएगा, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ से कॉस इनवर्स, अंदर है कॉस, आपको पता होगा बेटा, हाँ कॉस 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर 5π/6, ठीक है। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, सो आंसर आ जाएगा 5π/6। ऑप्शन में देखो 5π/6 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, साइन इनवर्स कॉस 33π/5, इसका मान आपको निकालना है। सो देखो यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस है, ठीक है। 33 दिख रहा है, हाँ। अब देखो इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है बेटा साइन इनवर्स, और ये आपका कॉस, तो 33 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6π, 2nπ का मल्टीपल्स होना चाहिए, प्लस बट्टे में 5 है, 5 छंग 30, यहाँ 23, 3π, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होता है वो 2nπ का होता है, n के जगह पर यहाँ पर 3 है, यहाँ n के स्थान पर कितना है 3 है। आपको पता है कॉस 2nπ प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह पर यहाँ पर है कॉस 3π/5,
ये चीज़ आ गई। ठीक है, 3π/5 ये भी रेंज से बाहर है, इसको भी तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी रेंज से बाहर है ना, तो इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ मैं π/2 π+10। इसको तुम सॉल्व करोगे फिर से यही आ जाना है। मैंने बोला था तब तोड़ोगे तो या तो π/2 में जोड़ना है, या पाई में जोड़ना है या घटाना है, या 3π/2 में जोड़ना घटाना है, या फिर 2π में जोड़ना घटाना है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। और आपको पता है बच्चों, cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो इधर है साइन इनवर्स, और यहाँ आ गया साइन थीटा की जगह पे क्या है, π/10 माइनस। तो साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ से माइनस और यहाँ से π/10 आ जाएगा। सो आंसर आ जाएगा -k π/10। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, शानदार शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1 - x 2 साइन इनवर्स x किसके बराबर है, π/2 के बराबर है। ये चीज़ अपन को दे रखी है। अच्छा जी, तो ये जो चीज़ है प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस के इधर के क्या हो गया, माइनस के। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, और x की जगह पर ये है। ठीक है, और इधर क्या है, -2 साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। इसको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इसका। अब क्या है ना, इस साइन इनवर्स x को मैं थीटा मान लूँगा, माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब ये मान मैं यहाँ रखूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपको ये सूत्र पता होगा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र पता होता है 2, और प्लस का थीटा लिखो या माइनस का थीटा, देखो अगर आपको पता है ना, cos माइनस थीटा या फिर cos थीटा बात एक ही होती है, क्योंकि एंगल बाहर आके वो प्लस बना देता है। चूँकि यहाँ पर माइनस है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 यहाँ पर क्या है 2, साइन थीटा को मैंने क्या माना है, x माना है, स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, cos इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर। 2 थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर मान रख दो, थीटा की जगह पर मान क्या है, साइन इनवर्स x। अब इसका बड़ा फ़ायदा हो गया, देखो ये मान उठाकर तुम कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दोगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों आगे यहाँ से हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, और इधर क्या है, cos इनवर्स 1 - s। cos इनवर्स से cos इनवर्स हट जाएगा, 1 - 2x स्क्वायर 1 - x, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, माइनस का उधर ले जाओगे, 2x स्क्वायर - x बराबर 0, x ओवेनिस्ट आ जाएगा 2x - 1। इसको एक बार 0 मानोगे तो x का मान 0 आ जाएगा, इसको 0 मानोगे तो 2x बराबर 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब दोनों आंसर तो है नहीं इसमें। ठीक है, दोनों आंसर तो है नहीं, दोनों भी है 0, 1, 2, देखो ये भी है आपको भ्रमित करने के लिए। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक ऑप्शन सही होगा। अब दोनों रख के देखना पड़ेगा कि दोनों सही हैं कि नहीं है। ठीक, अगर x का मान हम 0 रखें, यहाँ पर x का मान अगर 0 रख दूँ, ठीक है, सो देखो
कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर देखो यदि x बराबर 0 तो साइन इनवर्स यहाँ 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 बचेगा और साइन इनवर्स 0 इसे बना देगा 0, साइन इनवर्स यानी कि π/2। तो ये संतुष्ट कर रहा है, इसको सॉल्व करने पे ये मिल रहा है और 1/2 रखने पे ये नहीं आएगा, तो सिर्फ 0 संतुष्ट कर रहा है। यहाँ से ये मान संतुष्ट कर रहा है, ये मान संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन था, ज़बरदस्त। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, बहुत ही शानदार इजी सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं साइन tan इनवर्स x, ठीक है, किसके बराबर होगा। और हमें ये दे रखा है कि जो मॉडुलस x है वो 1 से छोटा है। ठीक है, 1 से छोटा है, तो कौन सा बराबर होगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये साइन है और इधर अंदर क्या है बेटा, tan इनवर्स x। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सूत्र पता होगा, tan इनवर्स x होता है साइन के फॉर्म में, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है, ये सूत्र है बेटा। अब tan इनवर्स का मान, क्योंकि यहाँ साइन है ना, तो साइन के पदों में लिखना होगा सर, तो यहाँ तो बाहर साइन है, इसका मान आ गया साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 + x²। ठीक है, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 + x²। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इधर है 2 sec इनवर्स 2 और इधर है साइन इनवर्स 1/2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बच्चों, सेक इनवर्स, सेक के पदों में मान निकालना है। सेक π/3 का मान होता है 2। यहाँ साइन इनवर्स है, इसका मान साइन में सोचो, साइन π/6 का मान होता है 1/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से π/6 बचा। एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 3 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4π, तो ये आ गया 5π/6। ठीक, आंसर आ जाएगा 5π/6, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 11वां क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि मॉडुलस x का मान 1 या 1 से छोटा है, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, मैंने आपको हिंट दिया रखा है, इंडिकेशन में बताएं, जब भी 1 + x² हो तो x का मान हमें tan थीटा मानना पड़ता है। ठीक है, x का मान हमें क्या मानना पड़ता है, tan थीटा मानना पड़ता है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, ये दे रखा है, माना x बराबर tan थीटा, ये हमने मान लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमने माना है, तो ये तो है 2 tan इनवर्स x की जगह हमने माना है tan थीटा, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बट्टे में 1 + tan² थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, tan इनवर्स tan हट गया, यहाँ से 2, यहाँ से थीटा बचा। ये साइन इनवर्स है और ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। तो इससे ये हटा, यहाँ से 2 थीटा और यहाँ से बचा 2 थीटा, तो ये हो गया 4 थीटा। ठीक है, थीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चैप्टर नंबर 2 में इतने ही MCQ इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। 12वां प्रश्न कह रहे साइन, ये चीज़ इसका मान किसके बराबर होगा।
ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन हमारे पास है साइन π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, ये चीज़ है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से ही हल करेंगे। सो देखो बेटा इधर है साइन π/3 नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है। चलो साइन इनवर्स ये किसका मान होता है, 1/2 किस एंगल पे मान देता है, साइन 30 का मान π/6 नेगेटिव है, नेगेटिव लगाओ, इसका मान है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो π/3 साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए, पॉजिटिव साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा π/6। ठीक, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 पाई, 6 1 जा 1 1 का 1 1 पाई, तो ये आ जाएगा साइन 3π/6, 3 दूनी 6, तो ये आ गया साइन π/2। ठीक है, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर, अरे भाई साहब 1 किधर है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन 1 डाल देना। ठीक है, इसका आंसर 1 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य मान ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, मेन चीज़ इसके जो एमसीक्यू प्रश्न आते हैं ना, वो किसके आएंगे, आपसे मुख्य मान पूछेगा, शाखा कहाँ से कहाँ तक है, यही सब पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो इसकी हमें अच्छे से तैयारी करके जानी पड़ेगी। और मेन चीज़ अगर एग्जाम में फोड़ना है तो एनसीईआरटी को आप अच्छे से लगाइए और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बनाइए। ठीक है, और इसके बाद मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। बाकी एनसीईआरटी तो मैंने पूरा पढ़ा ही रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सा वीडियो और चाहिए। जय हिंद।